आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग बाय समर साहू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस टाइम पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हमने स्टार्ट किया था संविधान सभा। संविधान सभा में हमने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं देखी थी। हमने देखा था कि संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था, है ना। और किसकी सिफारिश पर सबसे पहले सोचा विचार किया गया था। अंग्रेजों ने, ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे जिन्होंने हमारे ऊपर आधिपत्य स्थापित किया हुआ था, उन्हीं के द्वारा हमको ये संविधान सभा बना करके, प्रारूप बना करके उनको देना था, है ना। हमारी मांग थी कि हमारे तरीके से देश का संचालन हो, ना कि आपके तरीके से। तो उसी के लिए संविधान, अब देश को चलाने के लिए कोई रूल नियम हो, उसके लिए संविधान बनाया गया। संविधान बनाने के लिए, अब संविधान तो ऐसा है नहीं कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो संविधान को बनाने लग जाएगा, है ना। उसमें कोई भी रूल डालने लग जाएगा। जैसे कि अगर कोई जॉब चाहिए तो आपको उसके कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही आप मान सकते हैं कि जो संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, वो कैसे हुई थी। आज बेसिकली बात वो करनी है हमें कि संविधान सभा में जो सदस्य थे 389, है ना। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। उनकी गठन, उनकी नियुक्ति, 389 सदस्य कहां कहां से कैसे कैसे आए, ये सारी चीजों को हमको देखना है ना। तो संविधान सभा बनना शुरू हो गई है, लेकिन अब कैसे बनेगी ये चीज देखनी है। तो संविधान सभा हेडिंग लगाएंगे हम। संविधान सभा, संविधान सभा, है ना। हम जानते हैं कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने सदस्य? 389 सदस्य थे। 389। अब 389 जो सदस्य थे, क्या अब ये कैसे सदस्य थे, है ना। कि जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें से जो भी 296, 389 में क्या है, 296 जो सदस्य थे, वो कौन थे? और 93 सदस्य, कितने? 93 सदस्य, ये कौन थे, है ना। इनमें से भी अभी जब आप इनको आगे डिवाइड करेंगे, 292 सदस्य ये आगे डिवाइड होंगे, और चार जो है, चार कमिश्नरी थी। वो कौन कौन सी थी, है ना। तो आप ये डेटा पहले देख पा रहे हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, है ना भाई। जिनमें से 296 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांत से थे। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश प्रांत का मतलब ये हुआ कि ऐसे राज्य, ब्रिटिश प्रांत, ऐसे राज्य जिन पर ब्रिटिशों का पूर्णतः, या कहें उन्हीं का ही अधिकार था, या उन्हीं जो भी ये प्रांत थे वो ब्रिटिशों के अधीन थे। और 93 से जो सदस्य आए, वो आए थे आपके देसी रियासत। कहां से आए थे? देसी रियासत, देसी रियासत से, है ना। क्या समझे भाई? कि 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 सदस्य देसी रियासत से थे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, उनमें से जो 296 सदस्य थे जो कि ब्रिटिश प्रांत से थे, वो मनोनीत थे या चुने हुए थे, है ना। तो जो 296 सदस्य थे वो तो थे आपके चुने हुए सदस्य। जो 93 सदस्य देसी रियासत से थे, वो थे मनोनीत सदस्य।
मनोनीत सदस्य। चुने हुए सदस्य और मनोनीत सदस्य में आप अंतर कर पा रहे होंगे। मैं बता दी आपको कि जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो इलेक्शन से आते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राजा के द्वारा मनोनीत करके भेज दिए जाते हैं सदस्य, है ना। इन्हीं में से 292 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांत से थे। जो 4 कमिश्नरी थी, आप ऐसे याद कर सकते हैं कौन कौन सी पूछ ली जाती है, कौन सी कमिश्नरी थी कौन सी नहीं थी। ए, बी, सी और डी, है ना। ए से हो गया आपका अजमेर, क्या हो गया, अजमेर। बी से हो गया बलूचिस्तान। सी से हो गया कुर्ग। और डी से हो गया आपका, डी से क्या हो गया, दिल्ली। क्या हो गई, दिल्ली। ये 4 कमिश्नरी थे, है ना। तो ये पूछ लेता है कि कौन कमिश्नरी में शामिल था, कौन नहीं था, कौन सा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। 4 कमिश्नरी, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। ABCD आपको याद रखनी है। आई होप सो ये चीजें तो आपके माइंड में छप गई होंगी कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे जो कि चुने हुए सदस्य थे। 93 सदस्य देसी रियासत से थे जो कि मनोनीत सदस्य थे। 296 सदस्यों में अगर बात करी तो 292 सदस्य जो हैं आपके ब्रिटिश प्रांत, और 296 में से 4 सदस्य ऐसे, 4 स्टेट्स या 4 कमिश्नरी ऐसे थे जो कि 4 अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली से सदस्य आए हुए थे, है ना। ये आपके दिमाग में आ गया होगा अभी तक। अब हम बात ये करने वाले हैं बेसिकली कि ये जो 389 सदस्य थे, इनका कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहा है 389 सदस्यों को कलेक्ट करने का, यानी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, ये 389 सदस्य कैसे आए हुए थे, है ना। ये सारी चीजों को जानने का हम प्रयास करेंगे। हेडिंग लगाएंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। देखिए, संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, उनमें एक किसी समुदाय के तो लोग थे नहीं कि केवल हिंदू ही थे या केवल मुस्लिम ही थे, है ना। उसमें बहुत सारे निकाय हुए थे, बहुत अलग अलग दल के लोग शामिल हुए थे, है ना। तो पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि जो संविधान सभा थी, क्या है, संविधान सभा। संविधान सभा बहुदलीय निकाय, संविधान सभा निकाय थी। संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी यथा जो भी हो, है ना। दूसरा पॉइंट संविधान सभा के बारे में, दूसरा पॉइंट, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, जैसा कि हमने देखा प्रांतीय विधानसभा व देशी रियासतों के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, प्रांतीय विधानसभाओं व संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं व देशी रियासत के सदस्यों द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट, है ना भाई। तीसरा जो पॉइंट है, यह चुनाव
ये जो चुनाव हुआ था प्रत्यक्ष तरीके से हुआ था या अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था? तो यह चुनाव आपका जो हुआ था, यह चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर हुआ था। हालांकि मांग जवाहरलाल नेहरू ने, हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग की थी, परंतु वयस्क मताधिकार के आधार पर न होकर के ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव इसका हुआ था। यह चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के, यह लिखेंगे, यह चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली, अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर हुआ था, ना कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर। आप जब यूपीपीसीएस आरओ या आरओ का एग्जाम देंगे या उनका जो आप प्रीवियस ईयर देखेंगे प्रश्न, वहां से आपकी स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन जाते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, पहला, है ना, जो कि गलत हो गया। तो यह चुनाव, यह दूसरा आपका दे देंगे स्टेटमेंट कि यह चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर हुआ था, यह भी गलत। यह चुनाव एक दलीय निकाय था, संविधान सभा, है ना, संविधान सभा एक दलीय निकाय था, ये गलत हो जाएगा। तो ये आप अपने आप में एक प्रश्न है, और आप चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी करें या सिविल में, आपको बेनिफिट्स मिलना ही मिलना है इससे, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कि 389 सदस्य जो थे वो कैसे आए हुए थे, है ना, मतलब कि कितने सदस्यों में से एक सदस्य चुनकर आया था। तो ये जो सदस्य थे 389, ये जनसंख्या के आधार पर थे, है ना। हम सभी जानते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व या एक प्रतिनिधित्व करेगा या प्रतिनिधि होगा, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। कितने लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य आया था? एक सदस्य आया था आपका 10 लाख की जनसंख्या पर, है ना। कोई किसी को डाउट भाई? नेक्स्ट, पांचवा जो है, यह चुनाव जनसंख्या के आधार पर हुआ था, यह तो हमें पता चल गया, पर लिख सकते हैं यह चुनाव जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर हुआ था, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभाओं के समुदाय के सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे, है ना। एंड नेक्स्ट देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये चुनाव कैसे हुआ था, चुनाव की प्रणाली क्या थी, ये पूछता है। यह एकल संक्रमत प्रणाली, यह चुनाव एकल संक्रमत प्रणाली के आधार पर हुआ था, है ना। नेक्स्ट देखेंगे 7वां पॉइंट,
इसमें मैंने जैसे कि पहला पॉइंट बताया कि इसमें बहुत सारे बहुदलीय निकाय थी, है ना। तो इसमें क्या थे, इसमें कुछ मान्यता प्राप्त समुदाय थे, कुछ ऐसे समुदाय थे जो जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी, है ना। तो मान्यता प्राप्त समुदाय जो 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 थे वो है सामान्य मुस्लिम और सिख। तो आपसे पूछ लेता है, इसमें जो शामिल थे मान्यता प्राप्त समुदाय, मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन से थे भाई? सामान्य मुस्लिम व सिख, है ना। और भी बहुत सारे लोग थे। आठवां पॉइंट हम इसमें नोट डाउन करेंगे, संविधान सभा में, संविधान सभा में एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन पासी। आप मुझे एंग्लो इंडियन का आर्टिकल कमेंट करके बताएंगे, है ना। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन, पासी, भारतीय, ईसाई, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति आदि समूह शामिल थे, है ना भाई। तो संविधान सभा का गठन हमने देखा कुछ पॉइंट्स में, अभी और देखेंगे, है ना। इन सभी ने भाग लिया था। संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं व देशी रियासतों के सदस्यों द्वारा किया गया था। यह चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर हुआ था, ना कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व करेगा, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, है ना। यह चुनाव एकल संक्रमत प्रणाली के आधार पर हुआ था। मान्यता प्राप्त समुदाय कुछ थे, इसमें पूछ लेता है, सामान्य मुस्लिम व सिख। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन, पासी, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति आदि समूह शामिल थे। ये सारी चीजें, है ना। कई बार हमसे स्टेटमेंट के रूप में ऐसा सवाल पूछ लेता है कि संविधान सभा में गांधी जी, क्या गांधी जी शामिल थे? या कुछ नाम मिलते हैं कुछ नेताओं के उस टाइम के, जैसे कि गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। तो स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ लेगा कि तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा में भाग था लिया था, या गांधी जी ने संविधान सभा में भाग लिया था, या मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग लिया था। अगर आपको पता होगा कि इन चारों व्यक्तियों का नाम मैंने जो अभी लिया, इन्होंने किसी ने भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे संविधान सभा में? पहला पॉइंट, या जो ऐसा भी लिखना है, संविधान सभा में महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और जयप्रकाश नारायण
जयप्रकाश नारायण। संविधान सभा में महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और जयप्रकाश नारायण ने भाग नहीं लिया था, ने भाग नहीं लिया था, नहीं लिया था। ठीक है भाई, किन 4 सदस्यों ने भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और जयप्रकाश नारायण ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1946 में संविधान सभा का सदस्य पूर्वी बंगाल से चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य, संविधान सभा का सदस्य, संविधान सभा का सदस्य पूर्वी बंगाल से चुना गया था, पूर्वी बंगाल से चुना गया था, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य पूर्वी बंगाल से चुना गया था। बाद में अंबेडकर जी बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से चुना गया। बाद में अंबेडकर जी को बंबई के पूना सीट से चुना गया था, है ना। भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य पूर्वी बंगाल से चुना गया था। पूछ लेता है कि भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, ये तो सबको पता होता है, लेकिन कहाँ से चुने गए थे? तो वो चुने गए थे पहले पूर्वी बंगाल से। बाद में क्या होता है, अंबेडकर जी को बंबई की पूना सीट से उनको बंबई प्रेसिडेंसी जो थी उनको पूना सीट से चुना जाता है उनको, है ना। और संविधान सभा में एक एंग्लो इंडियन थे, उनका नाम आप बता सकते हैं? संविधान सभा में एक एंग्लो इंडियन का नाम क्या था? संविधान सभा में एक एंग्लो इंडियन थे। संविधान सभा में एक एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथोनी, है ना। फ्रैंक एंथोनी या थोनी, आई थिंक थेनी, फ्रैंक एंथोनी, है ना। आपको एंग्लो इंडियन का कमेंट करके बताना है कि इसका आर्टिकल कितना होता है, ठीक है भाई। संविधान सभा में एकमात्र पासी भी थे। संविधान सभा में एक पासी सदस्य कौन थे भाई? वो थे आपके PH मोदी। कौन थे? PH मोदी, है ना। और संविधान सभा में जो SC कैटेगरी के लोग थे वो थे 26, ST से 33 और संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, है ना, जो कि 5 यूपी से ही थी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इस वाले पॉइंट को भी लिख लेंगे, इसके बाद 15 महिलाओं को भी हम यहीं पे कवर कर लेंगे। संविधान सभा में ये हो गए।
संविधान सभा में जो एससी के थे वो थे आपके 26 और एसटी से थी 33। जो महिलाएं थी संविधान सभा में वो थी 15 और इन 15 में से 5 यूपी से थी। है ना। तो हम 15 महिलाओं को देख लेते हैं पहले, ठीक है। संविधान सभा में महिलाएं, कुल कितनी महिलाएं थी भाई? 15, है ना। पहले जो यूपी से 5 है उनको हम कवर करेंगे। पहले है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये कहाँ से हैं? यूपी से। दूसरी है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित ये कहाँ से हैं? ये भी यूपी से हैं। तीसरी है आपकी पूर्णिमा बनर्जी। पूर्णिमा बनर्जी ये भी कहाँ से हैं? यूपी से, है ना। चौथी है कमला चौधरी। कमला चौधरी ये भी कहाँ से हैं? यूपी के। पांचवी है आपकी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल ये भी यूपी से ही है। प्रथम मुस्लिम महिला। मुस्लिम महिला, ठीक है जी। छठी है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर ये कहाँ से होंगी भाई? ये है आपकी मध्य प्रांत। मध्य प्रांत। सातवीं है आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसमें आपको याद रखना है ये बिहार से थी। इसमें कंफ्यूज हो जाना होता है कि यूपी से थी या बिहार से थी। आठवीं है आपकी हंसा मेहता। हंसा मेहता। हंसा मेहता ये कहाँ से है? ये है आपकी बंबई प्रेसिडेंसी से। बंबई, ठीक है। 9 नंबर की जो महिला है वो है आपकी जी दुर्गाबाई। जी दुर्गाबाई ये है आपकी मद्रास से। 10 नंबर में क्या है? 10 नंबर में है आपकी दक्षायनी वेलायुधन। दक्षयानी वेलायुधन ये भी आपकी मद्रास से हैं। ये एकमात्र एससी महिला, ठीक है भाई। 11वें नंबर पे आती हैं आपकी अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू
स्वामीनाथन, ये कहाँ से हैं? ये भी मद्रास से हैं। 12 नंबर पे आएंगी आपकी, 12 नंबर पे मालती चौधरी, मालती चौधरी, ये कहाँ से हैं भाई? ये है उड़ीसा। 15 की 15 याद करने की आवश्यकता नहीं, बट एक बार नजर फेर लेना होता है ना। हम यूपी के अगर एग्जाम्स देते हैं तो यूपी वाली देख लेना होता है। इनफैक्ट 15 की याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ना याद हो तो बहुत ज्यादा इसमें लोड नहीं लेना होता है ना भाई। मालती चौधरी हो गई। इसके बाद 13 नंबर में है आपकी, 13 नंबर में है रेणुका राय, पश्चिम बंगाल, रेणुका राय, पश्चिम बंगाल। 14वें नंबर की जो है आपकी लीला राय, लीला राय, ये भी आपकी पश्चिम बंगाल से है। एंड लास्ट है आपकी एनी मस्क्रिनी, एनी मस्क्रिनी, ये आपकी है त्रावणकोर, त्रावणकोर, एकमात्र देसी रियासत से। हाँ जी, तो आपके सामने है संविधान सभा में पहली, आपके सामने है संविधान सभा में पहली, संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? पहला है आपका सुचेता कृपलानी यूपी से, विजय लक्ष्मी पंडित यूपी से, पूर्णिमा बनर्जी यूपी से, कमला चौधरी यूपी से, बेगम एजाज रसूल यूपी, प्रथम मुस्लिम महिला थी ये। छठी है राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से, सरोजनी नायडू बिहार से, हंसा मेहता बंबई, जी दुर्गाबाई मद्रास, दक्षयानी वेलायुधन मद्रास से एकमात्र एससी महिला। एंड 11 नंबर पे अम्मू स्वामीनाथन मद्रास, 12वें नंबर पे मालती चौधरी उड़ीसा, 13 नंबर पे रेणुका राय पश्चिम बंगाल, एंड 14 नंबर पर लीला राय पश्चिम बंगाल, 15 नंबर पर और लास्ट एनी मस्करनी त्रावणकोर, एकमात्र देसी रियासत से ये महिला थी, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने 15 महिलाएं हैं, हालांकि पूरी याद हो ये जरूरी नहीं है, और यूपी से देख लेना है, और ये सरोजनी नायडू देख लेना है एक बार, बिहार से हैं, ये याद रखना है, ठीक है जी। ये सारी चीजें, और 15 महिलाओं में से 8 महिलाओं ने संविधान में यानी हस्ताक्षर किया था। आप लिख सकते हैं यहां पर नोट लगा करके, नोट 8 महिलाओं ने, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है जी, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। हाँ जी, तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए कब थे? ये चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946। कब हुए थे चुनाव? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, है ना। जैसे कि सामान्य सीट पर, सामान्य से कितने सीटों पर हुआ था? 213। मुस्लिम लीग ने 79, एंड सिख ने 4 सीटों पर, है ना। इसका जो परिणाम आता है, परिणाम जो परिणाम आता है, जो कांग्रेस भी होती है सामान्य में, कांग्रेस के पास कितनी सीटें आती हैं? 208 सीटें, है ना। हम सभी जानते हैं कांग्रेस 208 सीटें जीतता है। मुस्लिम लीग 79 में से 13 सीट जीतती है। तो कांग्रेस कितनी सीट जीतती है? कांग्रेस 208 सीट, और लीग
यानी कि मुस्लिम लीग, ये 13 सीटें, है ना। 15 सीटों पर जो चुनाव होता है, 15 सीट और बचती हैं, जो कि 8 सीटों पर निर्दलीय चुनाव होता है, निर्दलीय चुनाव, और 7 सीटें होती हैं और 7 पार्टियां होती हैं अलग अलग। इन 7 पार्टियों के नाम जरूरी नहीं है पर लिख लेते हैं, है ना। पहली है आपकी यूनिनिस्ट पार्टी, ठीक है। दूसरी है आपकी यूनिनिस्ट मुस्लिम पार्टी, तीसरी है आपकी कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी। चौथी है आपकी साम्यवादी पार्टी, साम्यवादी। पांचवी है आपकी सिख छठी अनुसूचित जाति संघ, अनुसूचित जाति संघ। एंड सातवीं जो है यूनिएस्ट शेड्यूल कास्ट, इसी सीट से डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इसी सीट से चुनाव लड़ा था, है ना। इसलिए मैंने ये बताने का प्रयास किया है। तो संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं सामान्य सीट पर, सामान्य यानी मुस्लिम कांग्रेस जो थी वो 213 सीटें थी सामान्य की, लीग की 79, सिख की 4, है ना। तो कांग्रेस 199 जीतती है, उसमें 9 सीटों का समर्थन और प्राप्त होता है, तो 208 हो जाती कांग्रेस के पास। मुस्लिम लीग के पास 13 सीटें होती हैं। तो ये ऐसा आपके सामने कुछ होता है। 15 सीटें और होती हैं जिसमें 8 निर्दलीय चुनाव होते हैं, 7 सीटें होती हैं, 7 पार्टियां होती हैं, ठीक है जी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं। आप लिखेंगे कि संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत से थे, है ना। फैक्ट्स पूछा जाएगा आपसे कि संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत से थे, किस प्रांत से। क्या आंसर होगा भाई इसका? इसका आंसर होगा आपका क्या आंसर होगा इसका? संयुक्त प्रांत, है ना। संयुक्त प्रांत कितनी सीटें थी या कितने थी? 55, है ना। दूसरा, संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस देशी रियासत से थे? संविधान सभा में सबसे अधिक देशी रियासत के प्रतिनिधित्व कौन था भैया? वो था मद्रास। कितने थे भाई? ये 7 थे, है ना।
किस देशी रियासत से थे? मद्रास से थे 7। और क्या बन सकता है इस पे? आपसे एक सवाल ये पूछ लेता है कि क्या हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग लिया था? हैदराबाद रियासत ने? तो हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। है ना? संविधान सभा में भाग हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ये सारी चीजें हो गई भाई। इसके अलावा है ना, इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ ज्यादा खास है नहीं। संविधान सभा की बैठकें हम पढ़ेंगे, है ना। तो टाइम इज ओवर, बट हम संविधान सभा की बैठकें अगली क्लास में देखेंगे। तो ये कुछ थोड़ा बहुत था, है ना। थोड़ी थोड़ी क्लास में हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे और जितना समझ में आए उतना ही करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा करने का प्रयास नहीं करेंगे। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। अभी थोड़ा सा फ्लो बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके बाद सारी चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पॉलिटी को ख़त्म कर रहे होंगे, है ना, कुछ ही दिनों के बाद। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई और मैं इसी आशा के साथ क्लास को यहीं पर छोड़ता हूँ। और वही बात है कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।